नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसकी गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों से सुरक्षा और सतर्क रहने की अपील की गई है। समस्तीपुर में 2,83,000 मतदाता अपनी सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि लगभग 48,000 वोटर गायब पाए गए हैं। यह नई सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि मतदाता सूची को अपडेट करना और गलतियों को सुधारना सुनिश्चित करना चुनाव की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। बिहार में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य फसल हानि से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना और किसानों की आय को सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड की नई सूची जारी की है, जिसमें 1,17,00,000 लोगों के नाम कटने का संकेत है। यह कदम लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं के पारदर्शी संचालन के लिए उठाया गया है। प्रभावित लोगों को आवश्यक जानकारी और अपील के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। मोदी सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक साथ कई नए नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की है, जिससे राज्य की सड़क संरचना मजबूत होगी और यातायात व व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम बिहार की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 700 रुपए तक का फायदा मिलने का प्रावधान है, लेकिन कई लोग इस लाभ से वंचित हैं। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन या पंजीकरण में गड़बड़ी की वजह से कुछ उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे अपने विवरण की जांच कर लाभ सुनिश्चित करें। बिहार के पटना में रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की जा रही है। शहर में जल्द ही वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा पटना में रिंग रेलवे का निर्माण भी किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा और यातायात को आसान बनाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,50,000 परिवारों के खातों में कुल 456 करोड़ रुपए भेजे हैं। यह राशि सामाजिक और आर्थिक सहायता के तहत दी गई है, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय मदद मिले और उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो। सरकार ने इसके लिए सीधे लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई है। बिहार में देश का सबसे चौड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है। यह पुल 4 राज्यों को जोड़ने वाला है और परिवहन को तेज, आसान और सुरक्षित बनाएगा। व्यापार, यात्रियों और लोगों की आवाजाही में सुधार होने के साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार के पटना शहर में अब बिजली कटौती की समस्या कम होने वाली है। इसके लिए शहर में 23 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे विद्युत आपूर्ति मजबूत होगी, उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी और शहर के विकास में भी मदद मिलेगी। जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत है। सरकार ने उनके सामने मौजूद 4 सबसे बड़ी समस्याओं और टेंशन को दूर कर दिया है। इससे भूमि संबंधी विवाद कम होंगे, कागजात सुधारना आसान होगा और जमीन मालिकों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से अपने अधिकार मिलेंगे। मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी, जिससे व्यापार और लोगों की आवाजाही में सुविधा बढ़ेगी। बिहार के भागलपुर में 4 एकड़ जमीन पर नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनकर तैयार हो रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यह बस स्टैंड यात्रियों को सुविधाजनक और व्यवस्थित परिवहन सेवा प्रदान करेगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगा। बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत के तौर पर 4,56,000 करोड़ रुपए सीधे 6.5 लाख परिवारों के खातों में भेजे हैं। इस वित्तीय मदद से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और उनके जीवन यापन में सहूलियत बढ़ेगी। सरकार ने इसे तेजी से लाभ पहुंचाने के लिए सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया है। गया, प्रयागराज और नागपुर मार्ग से धनबाद और यशवंतपुर के बीच नई पूजा स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। इस ट्रेन का संचालन विशेष अवसरों और यात्रा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यात्रियों को अधिक सुविधा, तेज और आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी पर बने देश के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन कर रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। यह पुल राज्य की कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधा को बेहतर बनाएगा। पीएम मोदी इसे जनता को समर्पित करेंगे, जिससे यात्रियों और व्यापार दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
गया से दिल्ली आनंद विहार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए रेलवे ने नया शेड्यूल जारी किया है। यात्रियों को अब अपडेटेड समय और स्टेशन की जानकारी मिल जाएगी, जिससे यात्रा योजना बनाना आसान होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। पटना में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर दिन करीब 100 से अधिक लोग इन कुत्तों के काटने या हमले का शिकार बन रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन को सतर्क कदम उठाने और प्रभावी समाधान लागू करने की आवश्यकता है। जमीन के कागजात सुधारने के लिए बगहा के सभी गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में किसान और जमीन मालिक अपने दस्तावेजों की जांच और सुधार करवा सकेंगे। इससे जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और संपत्ति रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित होंगे। जमुई में बालू लदे ट्रैक्टर लोगों के लिए खतरे की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल मूक दर्शक बना हुआ है। इससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है और सड़क हादसों का जोखिम बढ़ रहा है। लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। गया जंक्शन पर तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज 2 नई ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर उपलब्ध कराएंगी। उद्घाटन से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। बिहार ने 5 सप्ताह में 1,39,00,000 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में कमाल कर दिखाया है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का परिणाम है। अभियान से न सिर्फ हरियाली बढ़ी है, बल्कि राज्य में जलवायु संतुलन और वातावरण सुधार में भी मदद मिली है। जमुई में वोटर लिस्ट में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। एक ही पते पर 230 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। यहां तक कि मृतकों के नाम भी सूची में शामिल हैं। इस अनियमितता से चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गांवों में ही मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसान अपनी फसल और भूमि की स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। सरकार इस सेवा पर 100% अनुदान दे रही है, ताकि हर किसान बिना खर्च बढ़ाए लाभ उठा सके और फसल उत्पादन में सुधार कर सके। पटना के IGIMS में मरीजों के लिए 2 नई रोबोटिक्स मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों की मदद से इलाज में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा, जिससे सर्जरी और अन्य उपचार अधिक सटीक, सुरक्षित और तेज होंगे। यह कदम मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाजनक इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है कि 60% नागरिकों को अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम मतदाता सूची के अपडेट और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इससे लोगों को लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और काम तेजी से पूरा होगा। बिहार में पिछले 10 वर्षों में 1445 गोद लिए गए बच्चों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें पटना सबसे आगे है। यह आंकड़ा राज्य में बच्चों के कल्याण और सुरक्षित परिवार में उनकी परवरिश सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाता है। गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के दौरान शिक्षकों को अपने पसंदीदा जिले का विकल्प मिलेगा। इस फैसले से शिक्षकों की सुविधा बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण और संतुलित जीवन मिले। बिहार को जल्द ही अपना पहला विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने में सक्षम होगा। अगले महीने इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा, जिससे बिहार में खेलों को नई पहचान और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। अब जमीन का उत्तराधिकार पहले से ज्यादा आसान हो गया है। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तय किया है कि पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीन को बेटों पोतों के नाम करना अब बेहद तेज और पारदर्शी होगा। राशन चोरी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा और वितरण प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी होगी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है तो परेशान न हो। अब आधार कार्ड के जरिए आसानी से अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। अब रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को भीड़ में खड़े होकर सफर न करना पड़े। नाम और नंबर की पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। PM आवास योजना की किस्त अटकने से बिहार में 10 लाख परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए जरूरी फंड नहीं मिल रहा है। सरकार और संबंधित विभाग मामले का समाधान निकालने में जुटे हैं।
बिहार में जमीन की नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। इसमें पंजी में अब पूर्वजों के वारिसों के नाम दर्ज होंगे। इस कदम से जमीन की हकीकत और अधिकार स्पष्ट होंगे, विवादों में कमी आएगी और वारिसों को संपत्ति में अपना हक आसानी से मिल सकेगा। अधिकारियों ने प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।